हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। दोस्तों, मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका अपनी अपनी सीरीज जो चल रही थी हमारी नंबर सीरीज की। ठीक है, पार्ट सेकंड में स्वागत करता हूं आपका। 100 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी। दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखो, एक बात मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं, तो आप लोग कह रहे हैं सर जरा हिंदी में पढ़ाइए। एक बात समझना, मैं जो आपके सामने लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आऊंगा। लेकिन एक बात मैं हिंदी में, एक बात समझना सभी लोग, आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम नंबर सीरीज, अभी मैंने नंबर सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, अब एक बात समझना कि मैं बता रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो नंबर से लिखे होंगे डिजिट फॉर्म में, वो हिंदी इंग्लिश में ऐसे तो लिखे आएंगे ना, 8 9 ऐसे तो लिखे आएंगे, या 8 लिखा आएगा, 9 लिखा आएगा? नहीं। लेकिन जो चीज आपको हिंदी में बताने वाली है, इसको नंबर सीरीज को छोड़ के सारे लेक्चर मेरे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप इस चीज की टेंशन मत लो। यहाँ से देखो कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है, कंटेंट कैसा मिल रहा है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये कैसे पढ़ा रहा है, ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, हिंदी में तो बता नहीं रहा है, तो छोड़ के चले जाते हैं। इससे उन्हीं का नुकसान होता है। क्योंकि देखो, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको A1 लेवल का अपनी तरफ से पूरा मटेरियल दे रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न, नए नए पैटर्न सीरीज भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? आपको सीखना है, आपको कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करता हूं। देखो, ध्यान से देखना। 16, ठीक है, सीरीज समझना है, पैटर्न समझना है। 16, 8, 12, 30, 105। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ध्यान से समझना। देखो, 16 से 8 कैसे बनता है? 16 से 8 कैसे बनता है? आधा करके, है ना। 16 में जब हम 0.5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये बनेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, कभी भी ये नंबर दिख जाए ना आपको, 16 से 8 बनाना, 8 से 12 बनाना, 12 से 30 बनाना, तो दिमाग में पैटर्न बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे। 16 इंटू 0.5 बराबर 8। अब देखो, 8 से 12 कैसे बनेगा? जब हम 1.5 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, 15 8 जब 120 होता है ना, तो पॉइंट है, एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 12 बन जाएगा। ठीक है, 12 से 30 कैसे बनता है? जब हम 12 में मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 की, ठीक है, 2.5 की, तब क्या बन जाता है? 30 बन जाता है। ठीक है, अब 30 से 105 कैसे बनेगा? देखो क्या हो रहा है, 0.5 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 1.5 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर 2.5 का। अब आगे किसका मल्टीप्लीकेशन होगा? 30 में 3.5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, जब आप 30 में 3.5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, आपका क्या आएगा? 105 आएगा। करके दिखाना है क्या? 30 इंटू 3.5। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये जीरो से जीरो कट जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, प्लस 1 10, 105 आ गया। क्लियर है? 105 आ गया। अब देखो, 105 में आगे किसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप? किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे गुणा करोगे? 4.5 से, 4.5 से। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, 105 हुआ इंटू 45/10, पॉइंट हटा, एक जीरो लग जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया? अब इसको जब काटोगे 5, इसको काटना क्या है, आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो, 105 में 45 की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 105 में 45 की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना आप इसे काट दो। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। क्लियर हो गया? अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 945 आ जाएगा। देखो, 9 5 जा 45, 0 9 1 जा 9, कितना आ गया? 945। 945 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, कितना आएगा आपका आंसर? कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक हो गया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 472.5, 472.5 आपका आंसर है। दोस्तों, क्लियर हो गई होगी ये सीरीज, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। सीरीज है 88, ठीक है, फिर है 90, फिर है 93, फिर 98, फिर 105, फिर 105। अब बताओ अगला पैटर्न, अगला जो टर्म है, अगला जो टर्म निकालना है आपको, वो क्या होगा? ठीक है, अब आप समझना, 88 से 90 कैसे बन रहा है? जब आप +2 का एडिशन कर रहे हो। 90 से 93 कैसे बनेगा? जब हम +3 करेंगे। ठीक है, 93 से 98 कैसे बनेगा? जब हम +5 करेंगे। क्लियर हो गया?
98 से 105, 98 से 105 कैसे बनेगा? जब हम 7 का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे इस नंबर में। क्लियर हो गया? अब देखना मेरी बात, देखो ये क्या चल रहा है पता आपको, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं किनका? ये सीरीज पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एडिशन किसका? प्राइम नंबर का, मैंने आपको बता रखा है। अब अगला टर्म क्या क्या ऐड करोगे यहाँ पर? अगला टर्म 11 ऐड करोगे, ठीक हो गया? 9 ऐड मत कर देना, क्या ऐड करोगे? 11। तो कितना आ जाएगा आपका? 5 प्लस 1 6, 5 में एक जोड़ोगे 6, और 1 प्लस 0 1, 116। कितना आ गया? 116 आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ध्यान से देखना। 60, देखो अभी मैं लेवल के क्वेश्चन भी लेके आ रखा हूँ, ठीक है? नया पैटर्न के क्वेश्चन भी लेके आ रखा हूँ, बस थोड़ा ट्रस्ट करिए और बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों, ठीक है? 65.5, उसके बाद 72.7, फिर 87.1, फिर नेक्स्ट टाइम बताओ, फिर नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। अब देखो 60.1 और यहाँ पर कितना है 61.9, इन दोनों के बीच में अंतर, जब इनको माइनस करोगे ना, जब 61.9 माइनस 60.1 करोगे, आपका कितना आएगा? 1.8 आएगा। कितना आएगा? 1.8, ठीक है? इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को जब माइनस करोगे, 15 में से 9 जाएगा, ये देखो 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 में सॉरी 65.5 है, 61.9 है, जब इसको माइनस करोगे 9 से 15, 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये 3.6 आ गया। इन दोनों को देखो 72.7 है और 65.5 है, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 12 में ये 2 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 12 में से 5 बनेगा, तो क्या बन जाएगा? 7, 72 आ जाएगा। 1.8, 3.6, 7.2। अब इन दोनों को माइनस करोगे ना, इन दोनों को माइनस करके देखो, ये कितना है? 72.7 और 87.1, तो 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 गया 4, ठीक हो गया? तो ये क्या बन जाएगा? 6, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 4 होगा। अब 8 में से 7 जाएगा 1, तो कितना बन जाएगा? 14.4, 14.4। अब देखो, तो अगला टर्म क्या होगा? आपको पता है क्या चल रहा है? 18 का ट्वाइस, ठीक है? 36 का ट्वाइस, मतलब दुगुना, 18 का दुगुना 36 का दुगुना 72, 72 का दुगुना 144, 144 का दुगुना क्या हो जाएगा? 28.8, 28.8। आप जब इसमें जोड़ दोगे, इसको जोड़ देना, ठीक है? आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8 और 1 9, 8 6 14 और 1 15, 8 2 10 11, 115.9। बड़ा अच्छा पैटर्न है, ठीक है? ये मैंने आपको करा रखे हैं सारे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज हमारे पास की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कहता है? 4, ठीक है? 4, 22, 43, 43, 67 और 94। अगला पैटर्न बताओ। अब देखना ध्यान से, 4 से 22 कैसे बन रहा है, ठीक है? हम दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे, 18 का आएगा। 22 और 43 के बीच का डिफरेंस कितने का है? देखो 3 में से 2 जाएगा 1, 3 यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट माइनस करो, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 18 आया, 21 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आया, ठीक है? 24 आ गया, इजी है। और ये 94 माइनस 67 करोगे, कितना आएगा? 14 में से 7 गया 7, 8 में से 6 गया 2। तो देख रहे हो आप, ये 18 से 21 बन रहा है। ये डबल डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले दिन सारा बेसिक पढ़ा रखा है आपको। 18 से 21 कैसे बन रहा है? प्लस 3 का एडिशन करके, ठीक हो गया? 21 से 24 प्लस 3 का एडिशन करके, 24 से 27 प्लस 3 का एडिशन करके, प्लस 3 जब ऐड करोगे, प्लस 3 जब जोड़ोगे, क्लियर हो गया? अब आगे टर्म में क्या होगा? 27 में प्लस 3 ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया यहाँ पर? 30 आ गया, ठीक है? अब अगला टर्म यहाँ कैसे बनेगा? इसमें इस नंबर का एडिशन करेंगे जब आप, तो कितना आएगा? 94 में 30 जोड़ना है, तो 90 में 30 जोड़ोगे 120 आएगा, 124 आपका आंसर आ गया, ठीक है? 124। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखना, क्या है? 33, क्या है? 33 है, 34 है, फिर है 38 है, ठीक है? फिर 47 है और फिर 63 है। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? बहुत बढ़िया है, देखो 33 है, 33 प्लस 1 34 होता है। सबसे पहले छोटे नंबर है, डिफरेंस निकालो, बता रखा है, कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ। छोटे नंबर डिफरेंस निकालो, 34 से 38 बनेगा,
प्लस का 4 करके, 38 से 47 बनेगा क्या करके 9, ठीक है, प्लस 9 करके बनेगा। 47 से 63 कैसे बनेगा, 6 और 5 में से 4 के 16 करके प्लस 16 करके बनेगा ये, ठीक है। तो आपको ये दिख रहे हैं ये नंबर आपको अपने दोस्त दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। तो बताओ ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अगला टर्म क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। तो 63 में 25 का एडिशन करोगे, आपका आंसर कितना बन जाएगा, 538628, 88 आपका आंसर है, ठीक है। 88 आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। आपको कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है, फिर 2 0, ठीक है, फिर 0 0 0, उसके बाद दे रखा है, ये बड़ी अच्छी सीरीज है, 4 0 0 0, उसके बाद जो है 800 800, फिर उसके बाद 160 160, ये बड़ी अच्छी है। अब देखो मैं इसमें जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, क्या कभी भी ना सीरीज आपकी बहुत बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही है और छोटे पे आके खत्म हो रही है, तो 100% में से लिख लो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कोई नंबर बड़ा है उसको डिवाइड करोगे तभी तो वो छोटा होगा, ठीक है। अब ये देखो 1 लाख से 20,000 कैसे बनेगा, जब हम इस नंबर में, अपना दिमाग खुद लगाओ, जब हम इस नंबर में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। देखो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10, 1 2 3 4, तो 20,000 बन गया कि नहीं बन गया। जब हमने 1 लाख में 5 का भागा दिया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा। अब ये 20,000 को 4,000 बनाना है, क्या करोगे, सेम लॉजिक, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा 20, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट आपके अपने दिमाग में आने लग जाएंगे जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4,000। अब ये 4,000 से 800 बना रहा है, क्या कर रहा है, 5 से फिर डिवाइड कर रहा है, 5 8 जा 40, 800 बन गया, ठीक है। अब ये 800 से 160 बन रहा है, 800 से 160 कैसे बनेगा, जब 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 0 160 हो गया। अब देखना मेरी बात ध्यान से समझना, 160 को क्या बनाओगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 32, कितना आ गया, 32, 5 जा कितना होता है, 160 होता है। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर 32 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 4 8 24 96, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 2880। देखो ध्यान से समझो, लास्ट टर्म कितना बड़ा आ रहा है, तो 100% मैंने बताया है ना, क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी, ठीक है। तो ये 4 से 8 दिख रहा है कैसे बनता है, मल्टीप्लाई 2 करके। 8 से 24 कैसे बनता है, मल्टीप्लाई 3 करके, 8 3 या 24, 24 से 96 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 4 करके। और 96 में जब आप 5 की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे क्या आएगा, मैंने बता रखा है कोई भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 96 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, नंबर को आधा कर दो, ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, 1 कैरी 16 बना, 2 8 जा 16 हो गया, 480 हो गया, कितना हो गया, 480 हो गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टर्म चेक करने के लिए कि अगला जो लिखा है आपका 2880 सही है कि नहीं, तो अब 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका 2880 आना चाहिए, करके देखते हैं। 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 48 का 8 आएगा, ठीक है, और 4 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 4 ऐड करोगे 28, 2880 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 480 आएगा, 480 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, 17, 15, 27, देखो 27, 77, 303, ठीक है, 1509, 1509। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, 17 से 15 बनाना है, 15 से 27, ये देख लो, ये अप्रोक्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स करीब चल रहा है, ये 3 टाइम्स चल रहा है। देखो 27 3 जा 81, उसके कम है, ठीक है, 77 4 जा फिर उसके कम है, ठीक है। तो करना क्या है, 17 से पहले 15 बनाओ, शुरुआत से स्टार्ट करो, ठीक है। आपका 17 1 जा 17 -2 करोगे तो 15 बन जाएगा। देखो 15 इंटू 2 करोगे 30, 30 में 3 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। 27 3 जा 81 होता है, 81 में -4 करोगे तो 77 बन जाएगा। क्लियर है।
77 इंटू 4 करोगे कितना बन जाएगा, 7 4 28, 7 4 28, 308, 308 में आप 5 माइनस करोगे तो 303 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 303 बन जाएगा। ठीक हो गया। और 303 में 5 की मल्टीप्लीकेशन करोगे, -6 करोगे तो कितना बनेगा, देखो मैंने बताया कैसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आधा कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, -6 करोगे तो 1509 बनेगा। ठीक है, 1509 बनेगा। अब 1509 में मल्टीप्लाई कर दोगे 6 की, माइनस कर दोगे 7, तो क्या बनेगा, आओ देखते हैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 0 जा 0, 5 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 7 8 9, 9054 में जब आप 7 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 9047, 9047। ठीक हो गया, 7 माइनस कर दोगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रखा है आपसे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप वीडियो रोको, ठीक है, अभी तक जितने भी कंसेप्ट बताए देखो कि ये क्वेश्चन आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 2 2 1, ठीक है, 55, 2 2 1 है, फिर 55 है, उसके बाद देखो 2 2 4 है, ठीक है, उसके बाद फिर 55 है, फिर 55 है, फिर 2 3 6 है, 2 3 6 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 257 है। ठीक है, 257 है। अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो ऐसा नहीं, यहाँ पर लोग, कुछ लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर 55 है, एक टर्म छोड़ के 55, फिर यहाँ पर एक टर्म छोड़ के 55, यहाँ पर भी एक टर्म छोड़ के 55 आना चाहिए। नहीं, ये है प्रोज नहीं लगानी है। ठीक है, देखो समझो कि 221 से 55 कैसे बन रहा है। देखो जब हम 221 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसको फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ उस पर। ठीक है, देखना 221 में मैं जब क्या करूंगा, -1 करता हूँ, ठीक हो गया, करता हूं तो 220 बनता है। और 220 में जब मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना बनता है, 4 5 जा 20, 2 कैरी, नंबर फिर से 20 बन जाएगा, तो 4 5 जा 20, 55 बनता है। 55 आ गया, 55 आ गया समझ में, गुड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 55 है, 55 है, हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 55 में हमने फिर क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। और अब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 4 से। ठीक हो गया, पहले डिवाइड कर रहा था, अब मल्टीप्लीकेशन करूंगा। देखो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20, प्लस 2 22, क्या आ गया, 224 आ गया। क्या आ गया, 224। इतने आराम से बता रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। अब देखो 224 से फिर 55 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, 224 में माइनस, देखो पहले माइनस कर रहा था, फिर प्लस, अब क्या करूंगा, माइनस, माइनस का 4 करता हूं। ठीक है, तो क्या बनता है, 220 बनता है। फिर मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखो पहले मैंने माइनस करा 1 से, फिर प्लस करा 1 से, अब मैं माइनस करा मैंने 4 से, तो मैं प्लस भी 4 से करूंगा। तो 55 में आप क्या कर दोगे, 4 का एडिशन करोगे, 59 आएगा। और 59 में आप 4 की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 23, 236 आ गया, 236 आ गया। अब देखो जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, पहले ओके, पहले देखो 1, यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले 1 कर रहे थे ना, 1 से ऑपरेशन कर रहे थे ना, जो गुणा भाग कर रहे थे 1 से कर रहे थे, मतलब प्लस माइनस कर रहे थे, 1 से कर रहे थे, फिर 4 से, मतलब 3 ज्यादा था इससे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, 236 से, ध्यान से समझना, 236 में माइनस कर दूंगा 7, क्लियर है, 236 में माइनस करूंगा 7 तो कितना आएगा, ये आ गया 232, 29, 229, और 4 का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 57.25 आ गया। ठीक हो गया, 57.25 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 57.25 तो आ गया, अगला टर्म क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर माइनस कर रहे थे ना, फिर आप प्लस करेंगे, तो 57.25 में प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, 64.25, कितना आएगा, 64.25। 4 से पहले डिवाइड किया, अब 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से पहले डिवाइड किया, 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17,
6 4 24 25 257 257 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 257 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 57.25। आपका आंसर क्या आ गया 57.25। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आपके पास 15 दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है, 255 दे रखा है, फिर 1295 दे रखा है। उसके बाद देखो 15, अब ये जो टर्म आपको कभी भी दिखेंगे ना, ये कभी भी नंबर दिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, भैया 15 लिखा, 15 कैसे बना सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 1 करके बना सकते हैं। कितना होता है 2 की पावर 4? 16 होता है। 16 में से माइनस 1 करोगे तो 15 आ जाएगा। अब ये 80 है, कैसे बनेगा? 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 कितना होता है बताओ? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 होता है। 81 में माइनस 1 करोगे 80 बनेगा। 255 कैसे बनता है बताओ, जल्दी बताओ। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है? 250, 256, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 में माइनस 1 करोगे 255 बनेगा। तो अगला टर्म क्या होगा? 5 की पावर 4 माइनस 1, मतलब कि क्या? 624, 624, क्योंकि देखो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, 625 होता है। तो ये वाला टर्म है, ये कैसे बनेगा? 6 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। ये पैटर्न समझ लेना, बहुत अच्छा पैटर्न है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से समझिएगा। 1 है, 1 है, 4 है, फिर क्या है? 12 है, फिर है 27 है, फिर है 51, ठीक है। तो अगला टर्म बताओ कि क्या होगा, अगला टर्म बताओ कि क्या होगा। अब देखो 1 से 1 कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया, कितनी बार बता दिया है। या तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 या माइनस ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, या प्लस करोगे 1 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। पहले 1 का स्क्वायर, 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 करके देखता हूँ कितना आएगा। 0 आ गया ना, ये 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर हो गया? 1 के स्क्वायर से 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये 1 से फिर 4 बना रहा है भैया। 1 से 4 मतलब कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 कैसे? 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 है ना। 4 बन गया, 4 बन गया। 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पर है। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 3 का स्क्वायर, ठीक है। बनाना क्या है? 12 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 8, 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 4 12, आ गया 12। क्लियर हो गया। अब ये 12 दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बताओ ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 15, 15 और 12 कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। उसके बाद हम देखेंगे 27 है, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर, 3 का कर दिया, 4 का कर दिया। अब करोगे 5 का, कितना होता है? 25 में से 1 जाएगा 24, और 24 और 27 24, और 27 कितना होता है? 7 4 11, मतलब कि कितना होता है? 51, 51 होता है। तो अगला टर्म देखोगे 51 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 35, ठीक हो गया। 36 माइनस 1 कितना होता है? 35। ये ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 86। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 86 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गए। 21 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 72000, ठीक है। इसके बाद जो सीरीज का नंबर है 36000, फिर देखो 21200। उस अभी बताया था मैंने, जब नंबर बढ़ रहा है, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि क्या हम डिवाइड करेंगे नंबर में कि दूसरा नंबर बनेगा। फिर नंबर दे रखा है 3000, उसके बाद दे रखा है 600। तो अगला टर्म बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, ये कैसे बनेगा। ये 72000 है ना, तो हम इसमें क्या करूंगा मैं ऐसा कि मेरा बन जाएगा 36000। 2 से डिवाइड करके देखना एक बार, 2 3 जा 6, हाँ जी ये 2 से डिवीजन हो रहा है इसका, ठीक है। जब 72000 में 2 डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। अब देखो यहाँ से 1200 में जाओगे, कैसे करोगे डिवाइड? अगर 2 से करते हो, 2 1 जा 2, 2 कितना आ रहा है? 18000 आ रहा है, नहीं होगा 2 से। उसके बाद अगर आप 3 से करके देखो एक बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ ये इसका डिवीजन 3 से हो रहा है, ठीक है। अब इसका 2 से हो रहा है, इसका 3 से हो रहा है, तो इसको डिवाइड करोगे 4 से, इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे 4 से कर दिया, तो इसको क्या करोगे?
5 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 6 या 30, 600 आ गया। तो इसको किससे करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 100 आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 100 600। इतना क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे 14 की, फिर 26 की, उसके बाद 46। अबे बात बताओ, सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, डिफरेंस देखोगे, छोटा नंबर है ना। 6 से 8 बन रहा है प्लस 2 करके, 8 से 14 बनेगा प्लस 6 करके, 14 से 26 कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 2 में से 12 ऐड करके, है ना। उसके बाद 6 में से 6 0, 4 में से 2 क्या 2। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, एक बार देख लो, डबल डिफरेंस निकाल के देख लो। 2 + 4 6 होता है। ठीक है, 6 + 6 12 होता है, और 12 + 8 20 होता है। तो 4 + 6 + 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो 20 + 10 कितना होता है, 30 हो जाएगा। और 30 में 46 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का तो मैंने आपको करा ही दिया है। ठीक है, इस टाइप के कभी गलत नहीं होने चाहिए, ये आएंगे एग्जाम में। 76 क्वेश्चन नंबर 24 के ओर बढ़ते हैं। 76 दे रखा है, 80 दे रखा है, फिर 107 दे रखा है, फिर 123 दे रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमको सीरीज निकालनी है, मिसिंग टर्म दे रखा है। और उसके बाद 284 दे रखा है। ठीक है, 284। ठीक है, 76 80 107 123। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी। और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 284। ठीक है, अब देखो 76 से 80 कैसे बन रहा है, 76 से 80 कैसे बनेगा, +4। 80 से 107 कैसे बनेगा, 7 का 7, 10 में से 2 गया 8, मतलब कि 27 ऐड करके। ठीक है, अब 107 से 123 कैसे बनेगा, 6, यहाँ पर क्या आएगा, 16 ऐड करके। देख रहे हो चल क्या रहा है, पैटर्न देख रहे हो, पहले 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, अगला टर्म 5 का क्यूब, कितना होता है 125। ठीक है, ऐड करके देखोगे कितना आएगा, कितना आएगा 125 + 123 मतलब 8 2 2 4 248। ठीक है, आपको चेक करना है कितना आ गया, 248। कितना आ गया, 248। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 24 क्लियर हो गया। ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि अगला आपका सही है कि गलत है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर हो रहा था, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और 248 में आप 6 का स्क्वायर ऐड कर दोगे 36, तो आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। 8 6 14 4 3 7 1 8 284। कितना आ गया, 284। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है 400। ठीक है, फिर है 394, 394, फिर है आपका 378, फिर आपका 352, फिर आपका 316, फिर आपका 316। तो नेक्स्ट पैटर्न बताओ, नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, देखो 400 से 394 है, मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 6, 394 से 378, मतलब 394 से 378 कैसे होगा, जब हम माइनस करेंगे 8 और 18 की। ठीक है, सॉरी 16 की, 14 में से 8 गया 6 आता है। ठीक है, 16 की, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, 16 -16 आएगा। अब 378 से 352 कैसे बनेगा, जब 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, माइनस का 26 करोगे, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, यहाँ 352 से 316 कैसे आएगा, जब आप माइनस कर दोगे 352 में, क्या माइनस करोगे, 6 36 माइनस कर दोगे। ठीक हो गया। तो अब देखो, अब आपको इन नंबरों से कुछ पता नहीं चल रहा, तो इनका देखो, ये 6 और 16 है, कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ 10 का अंतर है, 16 + 10 26। यहाँ कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। क्लियर हो गया, 10 10 10 का अंतर है, तो अगला टर्म में कितना आएगा, 10 ऐड करोगे ना 46 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस करना पड़ेगा 46 से, ये टर्म निकालने के लिए, ये मिसिंग टर्म निकालने के लिए 316 में -46 करोगे तो कितना आएगा, 6 में से गया 0, 11 में से गया 7, 270। कितना आ गया, 270 आपका आंसर आएगा, 270 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 6 है, 3 है, उसके बाद 3 है, फिर 4.5 है,
फिर आपका 9 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 6 से 3 कैसे बनेगा? 6 से 3 कैसे बनता है? जब मैं आधा करता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से 3 कैसे बनता है? 1 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 3 से 4.5 कैसे बनता है? जब मैं 1.5 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 3 में। 15 3 या 45 होता है ना, तो 4.5 पॉइंट लगाए। अब यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो कैसे आएगा? जब मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। देखो पहले 0 पॉइंट आधे आधे की मल्टीप्लाई हो रही है, 0.5 फिर 0.5 का प्लस करोगे, 0.5 कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 में फिर 1.5 आएगा, ठीक है। 1 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर 1.5 में आप 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 9। अब अगले टाइम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 को? 2.5 से। 2.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा? 22.5। कितना आ गया? 22.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 जो है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 112, उसके बाद दे रखा है आपका 113, फिर उसके बाद है 102, फिर दे रखा है 213, ठीक है। अब देखो ये अगला टर्म निकालना है आपको। 112 से 113, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये पैटर्न भी जिसने समझ लिया, मतलब उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। 112 से 113 कैसे बन रहा है? प्लस का 1 करके। 113 है, और ये 102 कैसे बन रहा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। जब आप क्या करोगे? -11 कर दोगे, ठीक है। करके देख लो। 3 में से 2 गया, 1, 1 का 1। तो 102 से ये कैसे बनेगा? प्लस करना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1, 2 में से 1 गया 1। क्लियर हो गया? तो ये पैटर्न देख रहे हो, 1 है, पहले +1 कर रहे हो, फिर -1 1 कर रहे हो, फिर +1 1 1 कर रहे हो। अगले टर्म में -1 1 1 1 करोगे। तो जब -1 1 1 1 से आप जब माइनस करोगे 213 को, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर क्या आ जाएगा? 898 आएगा। माइनस कर लेना, 11 3 8 आएगा। ये बन जाएगा 10 में से 1 गया 9, फिर 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि साइन उसका आता है। देखो एक नंबर पॉजिटिव है, ये 2 नंबर है, ठीक है। ऑपरेशन कर रहे हो, एक को घटा रहे हो, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। देखो हमेशा क्या करोगे आप? माइनस करोगे। हमेशा क्या करोगे? माइनस करोगे, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा? साइन हमेशा किसका आएगा? जो नंबर बड़ा होगा। जो नंबर बड़ा होगा, बिग नंबर का यहाँ पर साइन आता है। क्लियर हो गया? तो बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 898, इसलिए साइन माइनस का आएगा। सॉरी, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 1111, साइन इसलिए माइनस का आएगा। तो आपका आंसर आ गया -898, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 27 हो गए हैं, 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, देखो क्या है? 6, ठीक है, फिर 6, फिर 9, अगला निकालना है, फिर 90, फिर 540, 90 फिर 540। अब देखो मेरी बात समझना, 6 से 6 बन रहा है। कैसे बनेगा? जब 6 इंटू 1 कर दोगे 6 बन जाएगा। 6 से 9 कैसे बनता है मैंने बता रखा है आपको। जब हम 1.5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 है, अब क्या बनेगा? 2.5। जब मैं 2.5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 9 5 जा 45, 4 कैरी 22.5, 22.5 बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ध्यान से समझना, 22.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 4 से। देखो हो क्या रहा है, अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। ये 1 था पहले, ये बना 1.5, तो 0.5 ऐड करा होगा कि नहीं करा होगा? ये 1.5 था, यहाँ पर क्या करा है इसने? +1, हाँ, +1 ऐड करा है ना, +1 ऐड करा है 1.5 में, तभी तो 2.5 बना है। अब देखो इसने अब क्या कर दिया? अब इसने क्या कर दिया? 2.5 में ऐड कर रहा है 1.5। देखो तभी तो बना है, 4 बना है। 5 + 5 10 होता है, 2 + 3 1, +1 4 बन गया ना। अब 4 से मल्टीप्लाई करा है। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 2 जा 8 9, क्या बन गया? 90 बन गया दोस्तों। क्या बन गया? 90। अब देखो 90 में, अब यहाँ पर 1.5 से ऐड किया है, तो यहाँ पर किससे ऐड करेगा? प्लस 2 से ऐड करेगा ना, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में मल्टीप्लाई कर दोगे इसका 6 का, तो क्या आएगा? 540 आ जाएगा। 540 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है। 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 14, फिर दे रखा है आपको 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या दे रखा है? 458, उसके बाद है 4458। बहुत बढ़िया पैटर्न। देखो मैंने आपको लेवल जो है, लेवल है क्वेश्चंस का बहुत
बेसिक से स्टार्ट किया था हमने और लेवल अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 14 से 18 कैसे बनेगा? 14 से 18 कैसे बनेगा? प्लस का 4 करके। ये देखो पैटर्न समझाता हूँ, 14 से प्लस 4 करोगे। एक बात है यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, ये है ऑप्शन। चलो अगर इसमें ऑप्शन देखो 128 है, 58 है, ठीक है, 48 है और 44 है और 44 है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, ठीक है। 14 में 4 ऐड करा है, ठीक है। 14 में 4 ऐड किया है तो 18 बना। 18 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि मैं अपने ऑप्शन के पास पहुंच जाऊं। देखो अगर मैं 18 में यहाँ पर 4 ऐड करके 18 तो बन गया। 18 में मानो अगर मैं ऐड करता हूँ, सुनो, 18 में अगर मैं ऐड करता हूँ क्या, 40। 18 में अगर मैं ऐड करता हूँ 40 है तो हमारा क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, 58 बनता है। तो ऑप्शन ऑप्शन बन गया। अब मैं 58 बना, 58 में मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पहले 4 ऐड किया, फिर 4 का 10, 4 इंटू 10 करा, समझ रहे हो, 40। अब 4 इंटू क्या करोगे, 40 इंटू क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, 10 से मल्टीप्लीकेशन हो रही ना, तो ये बन जाएगा 400। 4 फिर 40 फिर 400, ठीक है। तो जब करोगे तो कितना आएगा 400, क्योंकि आपने बनाना है नेक्स्ट टाइम 458 ना, 458 बनाना है। तो 58 में 400 तो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 458 बन जाएगा। अब 458 है, 458 से 4458 बनाना है। देखो यहाँ पर फिर 10 की मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो कितना बन जाएगा, 458 में जब आप जोड़ दोगे कितना, 4000, कितना 4000, तो क्या बन जाएगा 4458। 4458 पैटर्न समझ में आया होगा। दोबारा से वीडियो देख लेना, रोक के यहाँ पर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 15 है, फिर 55 है, अगला टर्म है 899, अगला टर्म 899, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 1 से 3 बनाना है, तो मतलब जब मैं 1 की मल्टीप्लीकेशन 4 में करूंगा, -1 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे 1 4 जा 4 -1, ये सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से 15 कैसे बन रहा है भैया, जब 3 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करता हूँ 12 बन रहा है, और फिर मैं जोड़ दूंगा +3, समझ लो। एडिशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, 1 3 ऑड नंबर होगा, एडिशन हो रहा है, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब देखो 15 इंटू 4 करूंगा कितना बनेगा, 60 में से 5 माइनस करूंगा 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। 55 आ गया, तो फिर 55 इंटू 4 करूंगा, प्लस का 7 कर दूंगा, तो कितना आएगा आंसर, 5 4 20, 220, 220 प्लस कितना होता है 7, 227, कितना हो गया 227, और 227 इंटू 4 कर दूंगा और माइनस का क्या कर दूंगा 9 कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, ठीक हो गया, 4 2 जा 8 9, 908 में से 9 घटा दोगे तो 899 आ जाएगा, ठीक है, 899 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको समझ में आया होगा। आओ दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, ठीक है। ये सीरीज चलेगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन सीरीज है, 4 6 8 30। अगला निकालना है आपको, फिर 570 है, ठीक है। कैसे बन रहा होगा, देखो 4 से 6 कैसे बनेगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 करोगे 6 बन जाएगा, ठीक है। 6 से 8 कैसे बनेगा, 6 2 जा 12 -4 करोगे तो 8 बन जाएगा। ये पैटर्न भी समझना, ठीक है। 8 बनेगा, 8 से 30 बनाना है तो 8 इंटू 3 करोगे 24, प्लस 6 कर दोगे 30 बनेगा। फिर 30 इंटू 4 करोगे 120 बनेगा, 120 में 8 घटाओगे 112 बनेगा, ठीक है। 112 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस 10 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 560 में 10 ऐड करोगे तो 570 बन जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 31 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखना क्या है, 12 है, फिर 7 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 15 दे रखा है, फिर 57 दे रखा है, और नेक्स्ट टर्म कितना है 292, 292। अगला टर्म निकालो भैया, अगला टर्म निकालो। 12 से 7 कैसे बनेगा, 12 पंजे 60, कुछ आ रहा है दिमाग में?
12 इंटू 0.5 60 प्लस 1 7, ठीक हो गया। 12 पंजे 60 होता है, 6 आएगा, पॉइंट है इसलिए। अब 7 से 15 देखो, 7 से 15 कैसे बनेगा? हाँ 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 हाँ, ये देखो 12 इंटू 0.5 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। और 7 से 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 एकम 7 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 7 15 होता है ना, ठीक हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, मतलब ठीक है 15 इंटू, अब क्या करूंगा 15 इंटू, अगर 57 बनाना है, देखो देख रहे हो, आपको नंबर तोड़ के सीखना है यार। 57 कैसे बनेगा, 30 और 27, समझ रहे हो? तो 27 कैसे बनता है, 3 के क्यूब से। 30 कैसे बनेगा, जब 15 में 2 की मल्टीप्लीकेशन करोगे 30 बन जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 30 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 30 प्लस 27 57 आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो 57 है, अब पहले क्या करा, 0.5 का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 का क्यूब होगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 4 28, 5 4 20, 22 प्लस 64 आपका क्या आएगा, 8 4 12 हो गया, 6 2 8 9 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 292 आ गया, ठीक है। तो 292 अब क्या आएगा, 4 का दुगुना 8, ठीक है, प्लस का कितना आएगा 5 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8 2 जा 16, 9 8 जा 72, 73, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 22 और 1 23, ठीक है। इसमें जोड़ दोगे 125, तो कितना आएगा, 125 जोड़ने पे 6 5 11, 3 2 5 1 6, 3 1 4 और 2 का 2, ठीक है। 2461 आपका आंसर है, 2461 आपका यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आज सेशन एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 3, ठीक है, ध्यान से समझना, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। इसके बाद, अच्छा ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन ही, इसके बाद जो है वो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपका 4, 6, 13, ठीक है 32, फिर निकालना है आपको 274, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, 4 से 6 बनना है, कैसे बनेगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 बन गया। 6 से 13 कैसे बनेगा, 6 इंटू 1.5 90 प्लस 4 करोगे कितना बन जाएगा, 13, ठीक हो गया। अब ध्यान से समझना, 13 इंटू 2, 13 2 जा 26 होता है ना, प्लस 6 करोगे कितना बन जाएगा, 26 प्लस 6 32 हो जाएगा। और 32, ध्यान से समझना, 32, अब क्या करा, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, फिर 2 से, अब किससे करोगे 2.5 से, मतलब 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 25/10 मतलब कि 5/2, और 16 मतलब 80, 80 में 8 जोड़ोगे 88 आएगा। कितना आ गया, 88 आ गया। और 88 की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3 से, 10 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, 24 25 26, और 10 ऐड करोगे तो 274 आएगा, 274। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न। देखो क्या होता है ना, आपको एक सीरीज दी जाएगी, ठीक है, आपको सीरीज दी जाएगी, कुछ मिसिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है। 3 7 16, फिर है 32, फिर 32 है, फिर 57 है, ठीक है, फिर 93 है, फिर क्या है 93। आपको सेम पैटर्न पे अब क्या करा जाएगा, दूसरी जो सीरीज दी जाएगी आपको इसके आधार पे, इसके बेसिस पे निकालोगे, और सारे टर्म, और ऐसे देगा वो डैश कॉमा फिर डैश फिर कॉमा फिर डैश कॉमा फिर डैश, कुछ भी पूछ देगा, लास्ट टर्म बताओ पूछ देगा, बीच वाला टर्म बताओ पूछ देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले पहचानना पड़ेगा कि ये कैसे बन रहा है, ये चीज कैसे बनेगी आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 3 से 7 बन रहा है ना, तो एक बार चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 3 से 7 बन रहा है, तो क्या, चलो आप देखो यहाँ पर 3 7 प्लस का 4 करके बन रहा है, 7 से 16 बन रहा है, कैसे 9 ऐड करके बन रहा है, 16 से 32 16 ऐड करके बन रहा है, ये 25 ये 57 32 करोगे कितना बनेगा, 25 ऐड करके बनेगा, 30 30 20 कितना होता है, 50 50 प्लस 7 57 हो गया, 57 और 93 है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, 13 में से 7 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 ऐड करके बनेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर क्या है 4 है,
तो यहाँ पर 4 में आप 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 4 होता है, 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में 3 का स्क्वायर 9 ऐड करोगे कितना आएगा, 17 आएगा। 9 8 17 होता है। 17 में फिर 16 ऐड करोगे, 4 का स्क्वायर ऐड करोगे कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33। फिर 33 में आप 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 30 50 58 आ जाएगा। ठीक है। फिर 58 में आप ऐड कर दोगे 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा, 94। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेम है, 15 दे रखा है, ठीक है, 29 दे रखा है, 57 दे रखा है, ठीक है, 113 दे रखा है, 225 दे रखा है, और 449 दे रखा है। ठीक है, 449 दे रखा है। तो आपको बताना ये 13 है, ये निकालना है, ठीक है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, ये निकालना है, लास्ट टर्म बताओ क्या होगा। ठीक है, पहले पैटर्न समझो, ऊपर वाला सीरीज क्या चल रही है, देखो दिख रहा है, साफ दिख रहा है यार। 15 दूनी 30 -1, ठीक है, 29 टू 58 -1, 57 का दुगना -1, 113 का दुगना -1, 225 का दुगना -1, वैसे कर दोगे। 13 का दुगना -1 मतलब 26 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 25। 25 का दुगना -1 49, 49 का दुगना -1 97, 97 का दुगना -1 193। ठीक हो गया, तो 193 का दुगना -1 385, 385। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी ये आपको सेशन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइज। ठीक है, आप इसकी टेंशन मत लो, समझ में नहीं आएगा, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।